फर्जी दस्तावेज तैयार कर 2 एकड़ जमीन हड़पने को लेकर मुकदमा दर्ज। मनीषा सिंह ने 3 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया फर्जी दस्तावेज देकर विवेचक को कर रही गुमराह। पीड़ित ने लगाया आरोप। खबर गोंडा से है, जहां गोंडा जिले के मनकापुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भेटौरा गांव में फर्जी दस्तावेजों के सहारे फर्जी तरीके से बैनामा कराकर 2 एकड़ जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। जहां पीड़ित की शिकायत पर मनकापुर कोतवाली में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मनकापुर कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पीड़िता मनीषा सिंह द्वारा फर्जी दस्तावेजों के सहारे 2 एकड़ जमीन हड़पने को लेकर गोंडा डीएम और एसपी से पूरे मामले की शिकायत की गई थी। डीएम और एसपी द्वारा पूरे मामले की जांच कराई गई। एसपी के आदेश पर मनकापुर कोतवाली में कमलेश रस्तोगी, कांति सिंह और बिटन देवी पर जालसाजी और फर्जीवाड़े को लेकर के गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। जहां मनकापुर कोतवाली के उप निरीक्षक प्रबोध कुमार सिंह द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। अब पीड़िता ने आरोपियों पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर विवेचक को दे करके गुमराह करने के प्रयास का आरोप लगाया है। पीड़ित मनीषा सिंह ने गोंडा डीएम और डीआईजी से शिकायत करके पूरे मामले में जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की है। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि फर्जी निवास प्रमाण पत्र और फर्जी आधार कार्ड बनवा करके प्रिंस रस्तोगी नाम के एक कथित व्यक्ति द्वारा मिथिलेश रस्तोगी के वारिस होने का भी दावा किया जा रहा है, जबकि 12 साल तक मिथिलेश रस्तोगी का कुछ अता पता ही नहीं रहा और अब अचानक उसका वारिस कहां से आ गया, इसकी भी जांच कराई जाए। वहीं मनकापुर कोतवाली पुलिस द्वारा पूरे मामले में जांच कर अभी तक किसी भी आरोपी की न तो गिरफ्तारी की गई है, न ही आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही, जबकि उच्च अधिकारियों के आदेश पर जब जांच कराई गई तो जांच में फर्जीवाड़ा साबित हुआ है और उसके आधार पर ही मुकदमा दर्ज कराया गया है। दरअसल भेटौरा गांव की रहने वाली मनीषा सिंह ने मनकापुर कोतवाली में दर्ज कराए गए मुकदमे में आरोप लगाया है कि घाटा संख्या 1064 लगभग 2 एकड़ जमीन को मिथिलेश रस्तोगी, कांति देवी द्वारा फर्जीवाड़ा करके बिठन देवी से 17 मार्च 2012 और 5 मई 2012 को बैनामा लिया गया है, जबकि मिथिलेश रस्तोगी द्वारा जिस पते को दिखा करके जमीन का बैनामा कराया गया है। ऐसे में जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं रह रहा है, ना तो नगर पालिका परिषद गोंडा नहीं नगर पालिका परिषद मनकापुर में रह रहा है। विगत 12 वर्षों से लगातार मिथिलेश रस्तोगी के रहन सहन का पता नहीं चला। इतना ही नहीं, बैनामा निरस्तीकरण के बाद भी आज तक स्वयं मिथिलेश व उनके पति हाजिर नहीं हुई, न ही किसी भी प्रकार का उनके द्वारा कोई दाखिल किया गया है। ऐसे में मेरी जमीन को फर्जी तरीके से हड़पने के लिए बैनामा कराया गया है और मुझे लगातार हैरान और परेशान किया जा रहा है। इन लोगों ने जालसाजी करके दस्तावेज भी तैयार किए हैं। मेरा नाम मनीषा सिंह है। 2012 में हमने जमीन खरीदी थी, जिसको कुछ लोगों ने फर्जी शिकायत करी है और वो लोग परेशान कर रहे हैं हम लोगों को। मनकापुर थाने में शिकायत किए हैं, गोंडा जिला में शिकायत किए हैं कि हमको परेशान किया जा रहा है और मुकदमा लिखा गया है उन लोगों पे। और मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले। 2012 में खरीदे हैं और 12 साल हो गए लड़ते हुए, इसके लिए अब मुझे न्याय चाहिए। वहीं अब गोंडा जिला अधिकारी नेहा शर्मा को भी पीड़ित मनीषा सिंह ने शिकायती पत्र देख करके आरोप लगाया है कि वर्ष 2012 में मेरे द्वारा बिटन देवी से बैनामा लिया गया था और दाखिल खारिज भी हो चुका है, लेकिन अब उसके बावजूद स्थानीय भू माफिया और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त सहदेव यादव द्वारा एक कथित महिला मिथिलेश रस्तोगी के नाम से बैंक डेटिंग स्टाम्प प्राप्त कर अपने कुछ मेल मददगारों के सहयोग से मेरे द्वारा बैनामा कराई गई जमीन का दोबारा फर्जी बैनामा कथित खरीदार मिथिलेश रस्तोगी और एक अन्य महिला कांति देवी के नाम करवा कर के मौके पर जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। एडीएम गोंडा से जब जांच कराई गई तो जांच में भी फर्जीवाड़ा साबित हुआ है, लेकिन सहदेव यादव के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है और सहदेव यादव इस फर्जीवाड़े में शामिल है। सहदेव यादव द्वारा कथित महिला मिथिलेश रस्तोगी की मृत्यु हो जाने की बात कहते हुए फर्जी बनाने में संलिप्त जमीन में मिथिलेश रस्तोगी का एक कथित वारिस प्रिंस रस्तोगी को स्थापित करने के इरादे से एक फर्जी निवास प्रमाण पत्र और कई जगह का आधार कार्ड तैयार करवा करके अनुचित लाभ लेने का भी प्रयास किया जा रहा है।
पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि जब इस फर्जी निवास प्रमाण पत्र, फर्जी आधार कार्ड की जानकारी हुई तो मेरे द्वारा इस विषय में जानकारी किया गया तो पता चला कि निर्गत फर्जी निवास प्रमाण पत्र है। जिस पते का निवास और आधार कार्ड में दर्शाया किया गया है उसी पते पर दूसरे लोगों का निवास है और ऐसे में अब इन लोगों के खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाए। अजय सिंह नाम है, भिटौरा मनकापुर में रहते हैं। हमारा जमीन का मामला है। हमने अपने वाइफ के नाम से 2012 में बिट्टन देवी निवासी मनकापुर से जमीन खरीदा था। हमारे जमीन को हड़पने के लिए मनकापुर के कुछ बाहुबली लोग और गोंडा से राजीव रस्तोगी खानदान से रिलेटेड एक फौज नाम पते का स्टाम्प लगा के दोबारा रजिस्ट्री पेश करा दिए। 12 साल से वो महिला गायब थी। अब हमने जब शिकायत किया डीएम से, एसपी से, तो डीएम ने जांच कराया। जांच में भी फर्जी पाया गया। कप्तान साहब से हमने शिकायत किया, कप्तान साहब ने सीओ साहब से जांच कराया। जांच में सीओ साहब ने आरोप तय कर दिया, मुकदमा लिख गया है। अब जब सारे तरफ से ये घिर गए हैं, सारे उनके फ्रॉड पेपर साबित हो गए कि यहाँ सब नाम पता फर्जी है, काल्पनिक नाम पता है और राजीव रस्तोगी के द्वारा ये स्टाम्प मुहैया कराया गया है। राजीव रस्तोगी ये गोंडा के बड़े उद्योगपति हैं। वो मनकापुर के कुछ राजनीतिक और कुछ दबंग भूमाफिया किस्म के लोगों से उनका एक संगठित गिरोह है। स्टाम्प खरीद बेच का वो काम करते हैं, उससे वो पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। उन्हीं के भाईने के नाम से अब नए सिरे पे वो महिला को मरा दिखा रहे हैं। प्रियांशु रस्तोगी पुत्र मिथिलेश रस्तोगी को एप्लीकेशन देके वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो उसका वारिस है, जबकि वो भी रिकॉर्ड पर कहीं कागज में दर्ज कागजात नहीं है। वो कानपुर का सिविल लाइन आई 14/76 मर्चेंट हॉल का पता दिया है, जो एक मीटिंग हॉल है, सरकारी लिमिटेड फर्म है, वो वहाँ मीटिंग होती है। गोंडा का भी फर्जी पता दिया है। नाजायज तरीके से मुझे बार बार परेशान किया जा रहा है। और ये सहदेव यादव हैं जो बेनामी में गवाह हैं। सहदेव यादव, राजीव रस्तोगी, ये एक संगठित गिरोह है। ये स्टाम्प कागज दौड़ाना, स्टाम्प की लिखापढ़ी करना, गलत तथ्यों को पेश करना, ये लगातार एक भूमिका बना के कूटरचित तरीके से कागज इधर उधर दे के विवेचक को गुमराह कर रहे हैं, विवेचना बाधित कर रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि हमारे मुकदमे में निष्पक्ष जांच हो और प्रियांशु रस्तोगी जो अब अपने माँ के जगह पर वारिस के रूप में आए हैं, वो दर्ज रिकॉर्ड में वो वरासत से उनका नाम आया है कि वसीयत से उनका नाम कहीं रिकॉर्ड में आया है। राजस्व अभिलेखों में दर्ज रिकॉर्ड अभिलेख अगर कहीं प्रस्तुत करें तो हम भी माने कि हाँ उनका कुछ सही है। सब फर्जी, खाली फर्जी आधार बना के गोंडा और कानपुर तक गलत तरीके से अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं कि दबंगई से हम जमीन हड़प लें। और राजीव रस्तोगी का एक बहुत बड़ा गैंग है। राजीव रस्तोगी के खिलाफ मैं शिकायत भी किया हूँ, जन सूचना भी मांगा हूँ। वो एक जगह प्रूफ हो रहा है, सरकारी गमन भी किए हैं। धीरे धीरे उसका भी खुलासा हो जाएगा। और ये कड़ी टोटल पूर्ण रूप से राजीव रस्तोगी से ही जुड़ा है। राजीव रस्तोगी ही इसके मास्टरमाइंड है। राजीव रस्तोगी के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, उनका 420 का, फ्रॉड का, गमन का, गोंडा में पता नहीं कितने प्रॉपर्टी उन्होंने इस तरह से गलत तरीके से हथिया रखी है। जब तक उनकी जांच नहीं होगी तब तक इसका खुलासा ठीक से नहीं हो पाएगा। इसके मूल कारक राजीव रस्तोगी हैं।